इस संसार में दरिद्र कौन है? उत्तर क्या मिला था? ये विशाल तृष्णा, जिसके अंदर विशाल तृष्णा है, और मिल जावे और मिल जावे। अगर साधारण शब्दों में कहें तो जो प्राप्त परिस्थिति से प्रसन्न नहीं है, और मिल जाता और मिल जाता है, इस भाव को रखना यही दरिद्रता है। दरिद्र माने प्राप्त परिस्थिति से प्रसन्न नहीं रहना। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया है साहब, ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी जो दे देंगे उसमें आनंद रहो, उसी में अपना खुशी मानो। जो नहीं है उसके लिए क्यों परेशान होना? अच्छा क्या है, नीचे वाले ऊपर आना चाहते हैं, यहाँ वाले और ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर वाले और ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन जहां है वहां का वो सुख नहीं लेते। हमारी स्थिति क्या हो गई साहब, रात में हमने बिस्तर बिछाना शुरू किया है, बिस्तर बिछा भी लिया है, लेकिन बिस्तर को देखा नहीं अच्छा नहीं है, थोड़ा बढ़िया से बिस्तर बिछाऊंगा। फिर दूसरा गद्दा लाया, फिर बेडशीट बिछाई, फिर देखा अच्छा लेकिन उतना अच्छा नहीं, फिर तीसरा लाया। बस बिस्तर बदलते रहे, बिस्तर बदलते रहे, लेकिन जब लगा कि अब सचमुच में सोना है, तब तक सोने का समय चला गया। हम सो भी नहीं पाते। जिस शयन के लिए, जिस नींद के लिए हमने सारी व्यवस्था बनाई थी, अब उसको लेने के लायक हम नहीं रहे, या समय नहीं रहा। यही स्थिति होती है। जब जीवन का सुख हमें उठाना है, तब हम जीवन का सुख उठाते नहीं हैं, बल्कि अपने शरीर को बैल की तरह, गधे की तरह, बैल तो फिर भी ठीक है, गधे की तरह खटाते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। अपने शरीर को लगा दिया दौलत कमाने के लिए। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, बस लगे रहे। स्थिति एक बार ऐसी आ गई कि डॉक्टर के पास जब पहुंचे बीमार होकर के, तो डॉक्टर ने जो दवाइयां बताई, फिर जब इलाज शुरू हुआ, तो पहले तो इस शरीर को गंवा दिया पैसा कमाने के लिए, अब पैसे को गंवा दिया फिर से इस शरीर को सुधारने के लिए। क्या रहा? कुछ नहीं, ना पैसा रहा ना शरीर रहा। दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल पड़े, दौलत आई हाथ से तो रास्ते निकल पड़े। बच्चों के साथ में बैठने की फुर्सत न मिली, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद ही कमाने निकल पड़े। क्या जिंदगी की स्थिति है साहब। ऐसी जिंदगी भी नहीं होनी चाहिए कि हम बिस्तर बदलते रहे और सुख के चक्कर में पड़े रहे, और जब लगा कि हाँ ठीक है अब सुख उठा सकते हैं, तब पता चला शरीर अब सुख उठाने लायक रहा ही नहीं। अब तो अंतिम यात्रा का समय आ गया है। इस बात को समझो। इसलिए जीवन की प्राप्त परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। अरे साहब, मैंने एक दिन कहा था, राम वन में भी रह करके इंद्र के जैसा सुख का अनुभव करता है, और रावण सोने के महल में रह करके भी, सुख संपन्नता से भरे हुए नगर में रह करके भी, वो जब शिव जी की स्तुति करता है शिव तांडव में, आप स्पष्ट पढ़ना उसमें, तो वो क्या कहता है, शिवेति नाम उच्चरण कदा सुखी भवाम्य। मैं कब सुखी होऊंगा? अब बताओ। वन में राम सुखी हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिमी बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। जिस तरह से स्वर्ग में जयंत और सची इंद्राणी के साथ इंद्र रहता है, उसी तरह से चित्रकूट के जंगल में भगवान विराज रहे हैं। सुख तो हमारे जीवन मन का धर्म है साहब। हमने जिसे सुख मान लिया वो सुख है, जिसको मान लिया दुख वो दुख है। वही परिस्थिति हमें सुखकारी होती है और वही परिस्थिति हमें दुखदाई होती है। रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई गाली दे देता है तो कितना बुरा लगता है, क्रोध आ जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन उससे भी भयंकर गाली ससुराल में दी जाती है, तब गुस्सा आता है, तब हंसी आती है।
अगर गाली ने दुख पहुंचाया तो ससुराल वाली गाली भी दुख पहुंचाता है? नहीं ना। वहां तो अपनत्व का भावना है, मन ने मान लिया है। अब मान के चलो भैया लोग तो थोड़ा दूर दूर करके बैठते हैं, माताएं बिल्कुल चिपक चिपक करके बैठती हैं, ऐसे बैठी हुई हों और अचानक बिगहा पर से कोई आ जाए जिसके हाथों में जूती चप्पल हाथ में उठा करके आवे, एकदम मैले कुचले कपड़े पहन करके, बाल बिखराए हुए, नाक से नाला बहाती हुई आ जावे और देखे कि इधर पर जगह कुछ खाली है और आपके बगल में बैठना चाहे तो तुरंत इज्जत नहीं जगह होने जो। और अगर वो जबरदस्ती बैठ जाए तो रे हम अगर बैठ जाए ना और उसका पैर आपके पैर से स्पर्श कर दे तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? ठीक से नहीं बैठेगा हमारा पर लेना बैठना तो एकदम आपने बैठ उसका पैर आपके पैर से स्पर्श हुआ तो तकलीफ हो गई। अब यही पैर अगर स्पर्श होता है किसी और का तो तकलीफ नहीं होती है, एकदम जगह नहीं है। अब अपन कोई सहेली आ जाए, उसने नहीं देखा आपको लेकिन आपने देख लिया उसको, सुहाग उठाकर शांति नहीं आ गया, बगल वाली को थोड़ा सा खिसकीने बोले जाए, बस जबरदस्ती बिठा दिया, नहीं जगह है फिर भी बैठ गई, उसका पैर आपके पैर पर चढ़ा हुआ है, तकलीफ हो रही है? नहीं तकलीफ होती ना। फिर तो वहां चर्चा होती है, आओ सुनाओ कहिया एला आज एली हाँ हाँ बुतरुवन कैसन हो आऊ कैसन हो। आए थे कथा सुनने के लिए ना, लेकिन अपनी कथा निकल गई, फिर कथा नहीं चली, अपनी कथा निकल गई। परिस्थिति वही है साहब, तो हमने मान लिया कि ये परिस्थिति दुखदाई है, हमें दुख का अनुभव होता है और अपनी सहेली आ जाती है, वही परिस्थिति है, हमने मान लिया कि ये परिस्थिति सुखदाई। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रसन्न रहना सीखो। सुदामा जी महाराज यही करते थे। स्थिति ऐसी भी आती थी कि घर में भोजन की सामग्री नहीं रहती थी, फिर भी ये प्रसन्न नहीं रहते थे, लेकिन ये सुशीला जो सुदामा की पत्नी है वो प्राप्त परिस्थिति प्रसन्न नहीं थी। मुझे लगता कि ना 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 ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए उनको कह दिया दरिद्रासीद मानसा। किसी ने कहा सुदामा से ये जो पूजा पाठ, तो सुदामा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, भले ही गरीब हूं लेकिन उसका हो गया तो संसार से क्या हाथ फैलाना। सुदामा जी के भाव बड़े बड़े, गरीबी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, गरीबी में
मिला मुझको। अभिमान अगर धन रहता, धनाढ्य रहता, धन संपत्ति रहती तो मैं अकड़ा रहता। गरीब